जिस चीज से आज आप दूर भाग रहे हैं ना, उस चीज से आपको एक दिन प्यार हो जाएगा, क्योंकि आपको ये समझ में आने लगेगा कि चलो इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने का बहुत सारा रास्ता है। आप बिना पढ़ाई किए भी जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन वो जो मेथड सब है ना, बहुत टफ मेथड है, बहुत मेथड है। ये देखिए, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, वो नो मी, कौन मुझे जानता है? नो वन, मुझे कोई नहीं जानता है मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। समझो, मैं इतना एफर्ट मार रहा हूँ, किसके लिए? फ्री में, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है इसे, ठीक है, फ्री में। सोचो ये इतना टफ है, आपको एग्जाम से इतना टेंशन हो रहा है, तो समझो कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, ये काम करने के लिए मैंने यहाँ पे 3-4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, ऊपर से मेरा टाइम जा रहा है, ऊपर से मेरी, समझ रहे हो ना, मेरा उम्र खत्म हो रहा है, ठीक है। और क्या गारंटी है कि मैं यूट्यूब पे सक्सेस हो पाऊंगा? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और आप इस छोटे से एग्जाम के लिए डर रहे हैं, डरना नहीं है, ठीक है। आप समझिए, ये जो बिहार का एग्जाम है ना, ये बहुत छोटा चीज है आपकी जिंदगी के संघर्ष के सामने। जब आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो इससे भी बड़ा बड़ा संघर्ष आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कुछ जीवन में हासिल कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए एक कहावत भी है कि आप किसी सक्सेसफुल आदमी का जीवनी देखिए, ठीक है, हिस्ट्री देखिए उसका, तो पता चलेगा कि वही आदमी बहुत बड़ा बन पाया है जिन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। तो जो जितना ज्यादा संघर्ष करेगा वो उतना आगे जाएगा, संघर्ष नहीं करेगा वो आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये फूल मुझे किसी विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे किसी विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा हाथों भरा बिस्तर नहीं देखा, ठीक है। आप संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। आप डरिए नहीं, ये आपका बिहार का एग्जाम बहुत छोटा है, समझिए आप, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं तब आज आपको पढ़ना है, ठीक है। नहीं पढ़े रहते तो आज यहाँ नहीं खड़ा रहते, कहीं लेबर मजदूरी कर रहे होते। तो समय है बाबू, आप पढ़ लीजिए, जेंटलमैन, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके पास बहुत सुंदर समय है, ठीक है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी दूसरा कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। और अगर कोई दूसरा रास्ता भी है तो उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले आपके सामने पढ़ाई है, आप पढ़िए। पढ़िए इसीलिए नहीं क्योंकि बोर्ड पास करना है, पढ़िए इसीलिए क्योंकि पढ़ाई ही जीवन है, ठीक है, पढ़ाई ही जीवन है। नहीं पढ़िएगा, मैं कोई बुक रीड करता हूँ, मैं कोई बुक रीड करता हूँ, जैसे कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, ठीक है, एक बुक पढ़ रहा था, उसमें अमेरिका के युद्ध का कहानी दिया हुआ था। वो इतिहास का बुक नहीं था, वो मैनेजमेंट का बुक था, यानी कि लीडरशिप बुक था वो। उसमें बुक क्या था, मतलब हाँ, ऑनरशिप नाम था उस बुक का, मैं भूल रहा हूँ उसके पापा नाम, ठीक है ना। तो ये किताब था वो, मतलब इतना शानदार बुक है, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ में आएगा, अरे भाई तुम जीवन किस दिशा में जी रहे थे, जिंदगी तो कुछ और है, ठीक है। इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या, चलिए, फिर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। व्लॉग देखिए, आप व्लॉग वगैरह या व्लॉग वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, वो भी रोजी रोटी का एक अच्छा तरीका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ते रहिए, ठीक है, आप पढ़ते रहिए, आप व्लॉग बनाते हैं, पढ़ते रहिए। देखिए, जो भी आप विद्वान आदमी से मिलेंगे, विद्वान मतलब मुकेश अंबानी से आप मिलिए या किसी से भी मिलिए, जो भी सक्सेसफुल आदमी है, आपको वो एक चीज कहेगा कि आप पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ना नहीं छोड़िएगा। मान लीजिए कि किसी कारणवश को पढ़ाई छोड़ना पड़े, मान लीजिए आपका पैसा नहीं है, चाहे आपको पढ़ने में मन नहीं लगे, आपको पढ़ाई छोड़ना पड़े, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, आप काम कर रहे हैं ना, 12 घंटा फैक्ट्री में कर रहे हैं ना, उसके बाद आप आधा घंटे समय भी अगर आपको मिलता है ना, तो उसमें 1 पेज पढ़ लीजिएगा, 4 पेज पढ़ लीजिएगा, और जिंदगी हो सकता है संभल जाएगा, ठीक है। अभी है ना, एक ट्रक चलाने वाला आदमी था, भी चला रहा है, ठीक है। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, जीवन बदल जाएगा, कौन जानता है, ठीक है। और हमेशा पढ़िए, मतलब ऐसा दिन जरूर हो जाएगा कि आप खाना नहीं खाएंगे उस दिन, भले ही आपके जीवन में कभी ऐसा दिन आए कि आप खाना ना खाएं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने कम से कम 1 पेज भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो फिर आप जिंदगी में बहुत आगे चल जाएंगे, ठीक है ना। जी सर, गौतम अडानी जी ने बोला था ये बात, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कुछ लोग क्या कहेंगे, अरे गौतम अडानी तो पढ़ा नहीं है, वो तो पढ़ाई छोड़ दिया है, देखो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। नहीं भाई मेरे, वो पढ़ाई छोड़ा, वो 10वीं के बाद 11वीं नहीं किया, 11वीं के बाद 12वीं नहीं किया, 12वीं के बाद बीए नहीं किया, हाँ, लेकिन पढ़ा है उसने भी, किसको पढ़ा है, उन्होंने बिजनेस को पढ़ा है, उन्होंने बिजनेस से किताबों को पढ़ा है, अपना जाकर के आज वो इतना हाई लेवल का बिजनेस वाली बातें करता है और बिजनेस को संभालता है। बिना पढ़ा लिखा आदमी उतना बड़ा बिजनेस कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। मुकेश अंबानी को देख लो, IIT बॉम्बे में उसका एडमिशन हुआ था, छोड़ दिया कॉलेज, ठीक है। अब सोचो, एक बंदा जो IIT बॉम्बे में जा रहा है, वो जियो रिलायंस चला रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग पहुंचते हैं वहां पे, ठीक है। आप बहुत अच्छे हैं, सिंपल, मुकेश अंबानी से मिलिए अरे मिलिए मतलब उसका इंटरव्यू देखिए, उसके बाद पढ़िए, मिलिए मतलब
सामने से नहीं मिली है, ठीक है, वो अपने औकात से बाहर है। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए